लेकिन देखिए, जो ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ रिश्ते थे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसे का लेन देन था, रियल एस्टेट में बेनामी संपत्ति में निवेश था, ये भी कहा गया है। नवाब पर पूछताछ में असहयोग का आरोप है, ये क्लियरली कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। कुर्ला में 3 एकड़ जमीन, लगभग 3 एकड़ जमीन खरीदी गए हैं। मलिक के रिश्तेदार ने जमीन को खरीदा है, शाहवली और सलीम ने जमीन बेची है। शाहवली वही आतंकी है जो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है। अब आप मुझे बताइए, गौरव भाटिया, हालांकि आप तो एडवोकेट भी, मैं आ रहा हूं सापला साहब, इत्तेफाक की बात कोर्ट में होती होगी, क्या जो इत्तेफाक लगाया जा रहा है वो आपको इत्तेफाक से लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वही ट्रुथ है, वही सत्य है? देखिए अमीर जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं समझता हूं मैं अकेला नहीं हूं जो हंसा होगा, जनता भी हंसी होगी। आपने तर्क सुना, सुबह सुबह बिना बताए ईडी कैसे चली गई। मतलब ईडी कहती नवाब जी 4 बजे आएंगे, समोसा चाय रेडी रखिएगा, आप वहां मिलिएगा, फिर हमको लेके जाएंगे आपको। अरे ईडी भाई काम करेगी तो ऐसे ही करेगी ना कि जाएगी, पूछताछ करेगी, अगर उसके पास प्रथम दृष्टया प्रमाण होंगे तो गिरफ्तारी करेगी, जो उसने कर ली। और दूसरी बात देखिए, कितने दोहरे मापदंड है। अब कह रहे न्यायालय में मामला है, नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप याद करिए, लखीमपुर में टैनी जी के पुत्र की गिरफ्तारी होती है, ये लोग चिल्ला रहे हैं अरे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री, हम कह रहे हैं मंत्री जी ने क्या कुछ किया है, कोई जांच में आया? नहीं, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। यहां मंत्री जी के तार सीधा जाके दाऊद इब्राहिम के खंबे से जुड़ गए हैं, करंट वहां से आ रहा है, लेकिन यहां कह रहे नहीं अभी रुक जाओ, आराम से बात करेंगे। और अगर न्यायालय की बात कर रहे हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, न्यायालय से ही उनकी बेल हुई है ना, उनसे तो इस्तीफा करा दीजिए। और ये लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, याद करिए पी चिदम्बरम एक गमले में 8 करोड़ की गोभी उगा रहे थे और पकड़े गए बाद में, और उसके बाद भी ये कहते रहे कि निर्दोष है। ठीक है, गौरव भाटिया, चरण सिंह सापला का एक रिपोर्ट बनता है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। नवाब मलिक की तो बार बार कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत करा तो मुझे पकड़ ले, मेरा अगर कोई रिश्ता निकलता है तो मुझे पकड़ ले। तो अब ईडी ने रिश्ता निकाल लिया और सब चीजें सामने लगभग आ रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है, एक पॉलिटिकल परसेप्शन होता है जिसमें आप कह रहे हैं देखिए ये केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये द्वेष की भावना से काम कर रही है, एक पब्लिक परसेप्शन होता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी से इत्तेफाक से भी कोई जमीन क्यों खरीदेगा? और वो 4 करोड़ का माल, मेरा सीधा सवाल है, 35-40 लाख में डिस्ट्रेस सेल क्यों करेगा मंत्री को? एक मंत्री को क्यों करेगा डिस्ट्रेस सेल? सर ये जो तथ्य अभी सूत्रों के हवाले से अवेलेबल है वो बोल रहे हैं, यही आरोप तो देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था, यही ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं। अब तमाम चीजों के मद्देनजर आप कह रहे हैं कि अब पब्लिक परसेप्शन के अंदर ये जा रहा है कि एक आतंकी से जमीन खरीदी गई औने पौने दामों के ऊपर। तो आप समझिए, एनसीपी की तो पूरे देश में कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, एनसीपी की तो महाराष्ट्र तक हैसियत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी है। आप लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? Are you supporting the person who is involved with Underwood? अमित जी, आपने कम से कम 2 या 3 मिनट का सवाल पूछा, 3 मिनट का समय मुझे भी दीजिएगा। आपने पहले कहा कि ये 2005-6 का मामला है। सुनिए, 2005-6 का मामला है, और अगर ये 2005-6 का मामला है तो फिर 2014 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी थी, केंद्र में भी थी। तो ये डबल इंजन की सरकार ने तभी नवाब मलिक को क्यों नहीं पकड़ा? आज दाऊद के बारे में ये इतना बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार दाऊद को क्यों नहीं लेकर के आई? नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था हम 100 दिन में दाऊद को लेकर के आएंगे। गोपीनाथ मुंडे कहता था हम घसीट करके दुबई से दाऊद इब्राहिम को लेकर के आएंगे। तो फिर क्या बात हुई? 2016 और 17 के अंदर दाऊद इब्राहिम की पत्नी 3 मर्तबा भारत में आई है। क्या कर रही थी इनकी केंद्र की आईबी और क्या कर रही थी रॉ और बाकी सारी एजेंसियां? तो ये तमाम सारे सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी कभी उत्तर नहीं देती है। रही बात कि ये किस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है, तो मैं पीछे आपको बताना चाहता हूं। 2 दिन पहले चंद्रकांत पाटिल, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि 10 मार्च को
भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में बनाएगी। ये चंद्रकांत पाटिल की बात का तवज्जो लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे चल रहा था। नीरज गुंडे, ये नीरज गुंडे नाम का आदमी जो है, ये देवेंद्र फडणवीस का खास आदमी है। उसको करोड़ों रुपए के टेंडर मिले हैं जब इनकी सरकार थी। नीरज गुंडे कल सुबह 2:30 बजे ट्वीट करता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर आने वाली है एनसीपी के संदर्भ में। तो ये सारा षड्यंत्र कई दिनों से रचा जा रहा था। ये मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हुआ है। ये महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन आप दाऊद के गुर्गे से बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी से जमीन वाले मामले पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया, बीजेपी एक्सपोज हुई है, आप परेशान है क्योंकि वहां पर अघाड़ी की सरकार है, एमवीए की सरकार है। नहीं, उसको कहा करिए महावसूली अघाड़ी सरकार। और मैं क्यों कह रहा हूं, राजनीतिक विद्वेष की पहले इन्होंने बात करी। अमीर जी, आपने भी वो डिबेट करवाई थी, आपको याद है अनिल देशमुख के बारे में, जब आया कि वो भी अपराध में लिप्त है, तो यही लोग चिल्ला रहे थे। शांत हो जाइए, शांत। मास्टर जी, आपकी बात का उत्तर दूंगा। बताइएगा, थोड़ा शांत रहिए प्लीज, मैं बताऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। तो अनिल देशमुख के लिए भी ये लोग क्या कह रहे थे, अरे वो तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, निर्दोष है, क्या हुआ। उनको आज तक जो आरोप लगे निरस्त नहीं हुए, बल्कि अदालत ने पाया कि वो लिप्त थे और वसूली करा रहे थे। दूसरी बात, नवाब मलिक डंके की चोट पे आके कहते थे, अरे मेरे दामाद के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई हो गई। उनके दामाद को जेल में रखा, 9 महीने बेल नहीं मिली। अब आते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार वर्सेस डिफेक्टिव इंजन की सरकार जो कि कांग्रेस की थी। डबल इंजन की सरकार ने यह किया कि सबसे पहले जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया दाऊद इब्राहिम को, वो भाजपा की सरकार थी। नवंबर 2017 में दाऊद इब्राहिम की जो संपत्ति थी उसकी कुर्की कराई। इकबाल कसकर को जो अरेस्ट किया, गिरफ्तारी करी 2017 में, वो भी हमारी सरकार ने करी। और आपकी 10 साल तो यहां सरकार रही और 93 में भागा। मुझे शिवसेना के पास भी जाना है, संजय गुप्ता इंतजार कर रहे हैं। जी, आपकी सरकार ने क्या किया बताइए। एक तरफ तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से जमीन खरीदी जा रही है। काफी विरोधाभास है। लेकिन मेरे को संजय गुप्ता का रुख करना पड़ेगा। शिवसेना के 10 सेकंड का जवाब दे दूं। सापरा साहब 30 सेकंड में जवाब, फिर संजय गुप्ता, आप ही के सहयोगी दल है। जी, जिस तरह से गौरव भाटिया जी ने अभी सारा उल्लेख किया है, उसका जवाब उसका जवाब यही बनता है कि ये झूठ बोलना बंद करे और इस तरह से जनता के बीच में कोई फायदा नहीं होने वाला है इनको। इनका चाल चरित्र चेहरा ये एक्सपोज हो चुका है। ये महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो और इसमें मजबूत होगी। ये मानता है कि राहुल गांधी अकेला झूठा है, जो माफी मांगता है झूठ बोलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के और धनबल का पुरजोर उपयोग आप कर रहे हैं। सरकार ने 6000 करोड़ का कोयला बेच दिया जो कि नहीं बेचा जाना चाहिए।